अधिक पॉपुलर चेहरा है वह है चिराग पासवान। चिराग पासवान राजनीति में अपनी परिपक्वता को प्रदर्शित करते आए हैं और वे बिहार से लेकर देश की राजनीति में अपना एक अलग और खास स्थान रखते हैं। पहली बार चिराग पासवान का लोहा विश्लेषकों ने तब माना था जब उन्होंने अपने पिता को मना लिया था नरेंद्र मोदी के साथ आने के लिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान यूपीए का हिस्सा रहा करते थे, लेकिन जब वे मोदी सरकार में आए तो चिराग पासवान ने ही उन्हें मना लिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए। चिराग पासवान की पार्टी टूट गई थी और वे राजनीति में अलग थलग पड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री और अपने चाचा पशुपति पारस जो मोदी कैबिनेट के हिस्से थे उनसे आगे बढ़ने में कामयाब रहे। जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे तो उस समय याद कीजिए वह दौर जब चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच खूब घमासान मचा हुआ था। विश्लेषक अपनी तरह से राय दे रहे थे। चिराग पासवान के वोट आधार की बात कर रहे थे तो पशुपति के साथ सांसद के होने की बात कर रहे थे। क्योंकि पशुपति का भी हाथ नीचा नहीं था क्योंकि वो मोदी कैबिनेट के हिस्से थे, तो यह माना जा रहा था कि चिराग पासवान दोनों साथ तो आएंगे नहीं, लेकिन क्या कुछ होगा क्योंकि पशुपति पारस भी मोदी कैबिनेट के हिस्सा थे और चिराग पासवान के साथ जो वोट बैंक था उनके साथ सांसद था। लेकिन इन सब के बीच जो घमासान हुए, काफी दिनों के बाद रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यह निकला कि पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिला और चिराग पासवान 5 सीट जीतने में कामयाब हो गए। चलिए 5 सीट जीतने में कामयाब तो हो ही गए, मोदी ने उन्हें 5 सीट दे ही दिया, लेकिन इससे भी जो बड़ी बात साबित हुई वह उनका 100% स्ट्राइक रेट था। 100% स्ट्राइक रेट इस मामले में था कि उन्होंने 5 उम्मीदवार उतारे थे लोकसभा चुनाव में और 5 उम्मीदवार ने अच्छे वोट बैंक से जीत हासिल की थी। चिराग पासवान शायद ही कभी किसी के खिलाफ बोलते हो, वे नीतीश कुमार पर ही खुले जुबान से हमला बोला करते थे और फिर वे मोदी की सबसे अधिक तारीफ करते हैं। लेकिन चिराग पासवान का बयान कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जिससे मौजूदा सरकार के खिलाफ भी चला जाता है और सरकार भी टेंशन में आ जाती है। खुद नरेंद्र मोदी भी टेंशन में आ जाते हैं कि चिराग पासवान उनके हनुमान क्या बोल रहे हैं। यही चीज उन्हें एक खास पहचान भी देती है, लेकिन फिर वे अपने ही सरकार के साथ बैलेंस करने भी जानते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले तलक तेजस्वी और चिराग के बीच मजबूत बॉन्डिंग नजर आती थी। ये चीजें जहां राजनीति में एनडीए के लिए चिराग का रास्ता खोले हुए थी तो वहीं महागठबंधन के लिए भी लोकसभा में तेजस्वी और चिराग के बीच मतभेद सामने आए, लेकिन फिर भी चिराग पासवान बड़े ही सधे शब्दों में बयान देते हैं। चिराग पासवान बयान देने के मामले में, राय व्यक्त करने के मामले में काफी परिपक्वता दिखाते हैं। वे किसी के बारे में ऐसी बात नहीं बोलते हैं जहां व्यक्तिगत या फिर राजनीतिक संबंध खराब हो जाए। वे जितना नपे तुले और परिपक्व जवाब देते हैं वह उन्हें राजनीति में आगे ले जाने वाला साबित होता है। चिराग पासवान ऐसा भी बयान नहीं देते जिससे यह लगता है कि वे हमेशा अपने गठबंधन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी अपनी स्वतंत्र राय होती है। अब चिराग पासवान ने प्रतिष्ठित चैनल माने जाने वाले बिहार तक से बातचीत की थी। इसमें इन्होंने प्रशांत किशोर और कांग्रेस पर अपनी राय व्यक्त की थी। जब उनसे यह सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्टता से सारा जवाब दिया। देखा जाए कांग्रेस हो या प्रशांत किशोर एनडीए के खिलाफ के गठबंधन में है, मोटे तौर पर हर राजनेता अपने गठबंधन के खिलाफ के लोगों के बारे में नेगेटिव प्रतिक्रिया ही देते हैं, लेकिन चिराग पासवान बिहार के नेताओं में एक ऐसे शख्स हैं कि वे ऐसा बयान देते हैं कि जिसके बारे में पूछा गया है उसके फेवर में हो जाता है, लेकिन अपने गठबंधन के खिलाफ में भी नहीं जाता है। लेकिन बिहार के मामले में वे लंबे समय से व्यवस्था को लेकर असंतुष्टि जताते आए हैं। जब प्रशांत किशोर के बारे में चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे बिहार में पुराने धर्रे से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, वे हमारे दोस्त हैं और वे बिहार में जाति धर्म से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं, शिक्षा पर बात कर रहे हैं, यह अच्छा है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि बिहार में दलितों को लामबंद किए जाने के लिए कांग्रेस कमर कसी हुई है, इसके जवाब में चिराग पासवान कहते हैं कि जी हाँ, मुझे लगता है कि
कि बिहार में इतनी उर्वरता है कि यहाँ हर कोई कोशिश कर सकता है और अपने लिए जगह बना सकता है। उन्होंने इन दोनों पर सबसे ठोस बात जो कह दी है वह यह है कि लोकतंत्र में अधिक विकल्प होना अच्छी बात है। यह लोकतंत्र को मजबूती देता है और जनता के सामने मजबूत ऑप्शन तैयार करता है। आखिरकार सबको तो जनता के पास ही जाना है और मैं एनडीए से हूं और मैं चाहता हूं कि आखिरकार एनडीए की जीत हो। तो आप चिराग पासवान के बयान को कैसे देखते हैं? चिराग पासवान आपको कैसे नेता लगते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।